नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ANIM न्यूज टुडे हिस्ट्री पर। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप सभी तक कुछ ऐसी खबरें पहुंचाना जो टीवी पर बहुत कम समय के लिए दिखाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से कुशल पथ पर प्रगति करते हुए अजमेर अपनी पहली इलेक्ट्रिक यात्री ट्रेन का स्वागत कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को दिल्ली सराय रोहिला और अजमेर के बीच उत्तर पश्चिम रेल मार्ग के राजस्थान के हिस्से में पहली रेल यात्री ट्रेन चली। कोटा, जो पश्चिम मध्य रेलवे और हरियाणा का एक हिस्सा है, के तहत यात्री इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पहले से ही चलती है। ट्रेन नंबर 02066566 दिल्ली सराय रोहिला अजमेर जनवरी शताब्दी अवधि एक्सप्रेस सोमवार को सराय रोहिला से और अजमेर मंगलवार से चली। इससे और अधिक आर्थिक सहायता प्रणाली लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेन की प्रत्येक यात्रा के ईंधन बिल में लगभग 2 लाख रुपए की बचत होने की उम्मीद है। अब अगली खबर तेलंगाना से है। हैदराबाद के 51 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद नूरुद्दीन ने 33 वर्ष के बाद कक्षा 10 की परीक्षा पास की है। वे कहते हैं, मैं 1987 से परीक्षा दे रहा हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। मैं पास नहीं हो पाया। मैंने इस साल पास किया क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के कारण छूट दी है। अब अगली खबर गुजरात से है। कोरोना वायरस से उबरने के बाद सूरत के एक बिजनेसमैन कादर शेख ने अपना कार्यालय स्थान, जो श्रेयम कॉम्प्लेक्स में है, उससे गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए 85 बेड वाली कोविड केयर सुविधा में बदल दिया है। अब अगली खबर मणिपुर से है। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने 4 असम राइफल्स यूनिट के 3 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने म्यांमार की सीमा के पास चंदेल में कल आतंकवादियों द्वारा घात में अपनी जान गंवा दी। हमले में 4 जवान घायल हुए थे। अब अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ट्रायल के आधार पर दिल्ली में सड़क फेरी वालों को काम करने की अनुमति दी थी। आज यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सड़क पर चलने वालों को बिना किसी सीमा के काम करने की अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजारों को 1 सप्ताह के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सभी आवश्यक पूर्वाग्रही उपायों के साथ परीक्षण के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी है। अब अगली खबर कर्नाटक से है। बेंगलुरु में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कोविड-19 के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक कहता है, पिछले कुछ महीनों में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हमारे लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया है। हम सरकार से हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं। अब अगली खबर हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में सेवारत हैं। अब अगली खबर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कर्नाटक ने अपनी कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टरों को अग्रिम भुगतान समय पर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से कहा है कि कोविड लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से किया जाए। अब अगली खबर कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के लिए उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हुए। श्री आदिचुचनागिरी इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज, शिवमोगा से दृश्य थर्मल स्कैनिंग का उपयोग करते हुए उम्मीदवारों के तापमान की जांच की जा रही है और उन्हें हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है। CET का आज दूसरा दिन था। अब अगली खबर पश्चिम बंगाल कोलकाता एयरपोर्ट से 6 शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने पर रोक 15 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अब अगली खबर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ITBP KVIC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होगा। निकट भविष्य में KVIC द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले CAPF जवानों के लिए जारी किए गए कई भोजन, कपड़े और अन्य सामान। अब अगली खबर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिविजनल कमिश्नर जालंधर द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। अमृतसर, बटाला और तरन तारण में कथित रूप से शराब के सेवन के कारण 21 लोगों की संदिग्ध मौतें। अब अगली खबर रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। रेलवे भीमा नदी पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सबसे लंबे पुल का निर्माण करते हुए दोहरीकरण के साथ तैयार पुल कर्नाटक में लाचन और महाराष्ट्र में होटगई के बीच मार्ग का एक हिस्सा है। अब अगली खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक स्कूल के लड़के को एक रेसिंग साइकिल उपहार में दी, जो शीर्ष साइकिल चालक के रूप में उत्कृष्ट होने का सपने देखता है।
रियाज दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र है और गाजियाबाद में एक भोजनालय में डिश वॉशर का काम करता है। अब अगली खबर आंध्र प्रदेश से है। शराब के बजाय सैनिटाइजर का सेवन करने से 9 लोगों की मौत हो जाती है। डीएसपी के प्रकाश राव कहते हैं, 3 भिखारी, 3 रिक्शा चालक और 3 हमालिस पोर्टर्स ने शराब की जगह सैनिटाइजर का सेवन किया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरे की नींद में मौत हो गई। अभी भी जांच जारी है। अब अगली खबर असम से है। डिब्रूगढ़ में 300 बेड वाला कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दीपू कुमार डेका कहते हैं, डिब्रूगढ़ में 1576 मामले हैं, जिनमें से 600 से अधिक की वसूली के बाद छुट्टी दे दी गई है। यह केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि यहां बिस्तरों की कमी न हो। अब अगली खबर कुपवाड़ा में माचल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के भारतीय तरफ अज्ञात व्यक्तियों के संदिग्ध आंदोलन का पता चला। घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को रोका गया। गोलाबारी भी शुरू गई थी। 3 AK राइफल, 1 स्नाइपर राइफल, 8 हथ गोले और अन्य युद्ध के सामान बरामद किए गए। चिनार कोर भारतीय सेना द्वारा बताया गया। अब अगली खबर आसाम से। भारतीय सेना ने कल तिनसुकिया जिले के लेडो के पास NSCN-IM के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया। यह संदेह है कि वह लेडो और मार्गेरिटा ROM में जबरन वसूली और भर्ती गतिविधियों में शामिल था। अब अगली खबर भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मल्का ने तेजी से हो रही कोविड-19 परीक्षण के पिछले 3 दिनों से चल रहे परीक्षणों को देखने के लिए आज RML अस्पताल में बनाए गए विशेष परीक्षण स्थल का दौरा किया। इसे संयुक्त रूप से DRDD रक्षा मंत्रालय इजराइल और DRDO, CSIR और PSA भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अब अगली खबर जम्मू और कश्मीर। कठुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर खारोड को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। कार्यकारी अभियंता PWD RNW कहते हैं, नाबार्ड के तहत यहां प्रत्येक डिवीजन में 2.5 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं हैं। हमने अनुमान लगाया था कि कोविड-19 हमारे काम में बाधा डाल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगली खबर, इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स 31 अगस्त तक निलंबित रहेंगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा बताया गया। अब अगली खबर, दिल्ली LG अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अनलॉक 3 के तहत एक परीक्षण के आधार पर होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला था दिल्ली सरकार का। अब अगली खबर, फिरोजाबाद मोहब्बतपुर गांव के एक घर के शौचालय के अंदर मगरमच्छ पाया गया। सरीसृप को बाद में एक NGO ने बचाया और नदी में छोड़ दिया, जैसा कि आप पास के फोटो में देख पा रहे होंगे। अब अगली खबर, जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की जनवरी सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी 3 महीने बढ़ा दी गई है। अब अगली खबर, कर्नाटक टीवी पर बच्चों को पढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले के बाद गड्ढग में महिला ने अपने बच्चों के लिए टेलीविजन सेट खरीदने के लिए अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख दिया। महिला कस्तूरी कहती हैं, शिक्षक ने हमें टीवी खरीदने के लिए कहा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं बच्चों को पड़ोसी के घर रोज नहीं भेज सकता। मुझे आशा है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।